देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जवाब दो गजल, क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई के साथ? दोस्ती का रिश्ता, मुझे दोबारा जिंदगी देने का रिश्ता, मुझे इस घर में पनाह देने का रिश्ता, और सबसे अहम मुझे मेरे प्यार से मिलाने का रिश्ता, मुझे मेरे रूहान से मिलाने का रिश्ता। मान लिया कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है, मगर तुमने सिर्फ हैदर भाई से रिश्ते की वजह बताई। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हैदर भाई के कमरे में इतनी रात को क्यों गई थी। क्या हुआ कि तुम्हारे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया है? ऐसी कौन सी बात है गजल जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जवाब दो, वरना बहुत गलत ख्याल आते रहेंगे मेरे दिमाग में। क्यों गई थी तुम हैदर भाई के कमरे में इतनी रात को? बस करो रूहान। मैं दुआ की वजह से गई थी। दुआ भाभी की वजह से? लेकिन मैंने तो तुम्हें चोरों की तरह दबे पांव निकलते हुए देखा था उस कमरे से। मैं दुआ के डर से उस कमरे से बाहर चोरों की तरह निकली थी। तुम हैदर भाई के कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि तुम्हें डर के चोरों की तरह बाहर निकलना पड़ा? मेरा शक बढ़ता जा रहा है गजल, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम कैसी बातें कर रहे हो रूहान? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? हाँ, मैं गई थी हैदर के कमरे में क्योंकि मुझे दुआ से बात करनी थी हैदर के सामने। दुआ वहां पर थी नहीं और हैदर सो रहे थे, इसलिए मैं उल्टे कदमों से कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी रूहान की दुआ मुझे देख ले और मुझ पर उंगली उठाए और मेरे और हैदर पर बच्चलन होने का इल्जाम लगा दे। कुछ भी बोले जा रही हो तुम। माना कि दुआ भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती है, मगर उनकी सोच इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती कि वो तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाएं। दुआ भाभी के खिलाफ ऐसे कहना तो दूर, उनके लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। और मुझ पर इल्जाम लगाना, बार बार जो दुआ मुझ पर इल्जाम लगाती रही, वो गुनाह नहीं है रूहान। जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो चुकी। गुड नाइट। रुको रूहान, अपनी भाभी पर बहुत भरोसा है तुम्हें, लेकिन अपनी होने वाली बीवी पर नहीं है। बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम्हारी दुआ भाभी मुझ पर कोई गिरा हुआ इल्जाम लगा ही नहीं सकती, लेकिन अभी क्या हुआ? थोड़ी देर पहले ही दुआ ने मुझ पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाया रूहान। गजल, क्योंकि तुम चोरों की तरह डरते हुए उनके कमरे से बाहर आ रही थी, इसके लिए उन्होंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ सवाल पूछा। वाह रूहान, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी भाभी पर। अगर उन पर इतना ही भरोसा है तुम्हें, तो फिर क्यों बचाया मुझे उसके सवालों से? क्योंकि गजल, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। प्यार बाद में जताना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो रूहान। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या फिर दुआ पर? मुझे तुम पर भरोसा है गजल। अगर मुझे तुमसे ज्यादा दुआ भाभी भरोसा होता तो मैं ये निकाह करने का फैसला करता ही नहीं, क्योंकि दुआ भाभी तो हमारे निकाह के सख्त खिलाफ है। मुझे तुम पे एतबार है गजल, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं दुआ भाभी और हैदर भाई के रिश्ते की इज्जत नहीं करता। तुम जानना चाहते हो कि आज मैंने तुम्हें दुआ भाभी के सवालों से क्यों बचाया? क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था। हैदर भाई से मैंने सीखा है, वो कहते हैं कि जब बीवी की रुसवाई खतरे में हो तो उसके सामने पहाड़ बन के खड़े हो जाना चाहिए, जिससे बेइज्जती का तीर उसको छू ना पाए। कितने अच्छे इंसान है हैदर। बेशक, दुआ भाभी और हैदर भाई की जोड़ी मेरे लिए रोल मॉडल की तरह है। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, पर अफसोस कि दुआ भाभी को पता नहीं क्या हो गया है।
उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम बहुत अच्छी हो। काश हमारे रिश्ते को दुआ भाभी की दुआ मिल जाती। अल्लाह तेरा शुक्र है, बाल बाल बच गई। अब मैं सोने जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। तुम जानती हो कि दुआ भाभी और हैदर भाई का रिश्ता इतना मजबूत कैसे है? क्योंकि वो अपने रिश्ते में कभी भी झूठ नहीं बोलते, चाहे कितने भी बुरे हालात हों। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता भी सच की डोर से बंधा रहे हमेशा, उसमें कभी भी शक की गुंजाइश पैदा ना हो। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है, जिंदगी में मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं मगर झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुछ? हाँ, कल सुबह मौलवी साहब आ रहे हैं, तो हमारे निकाह की तारीख तय करेंगे। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। गुड नाइट। बड़ा नाज है ना तुम्हें अपनी दुआ भाभी और हैदर के रिश्ते पर। उनके रिश्ते का ऐसा हाल करूंगी कि तुम्हारा दिल दहल जाएगा रूहान। मुझे मेरे अम्मी अब्बू की कसम, तू और हैदर इतने दूर हो जाएंगे कि उन्हें पास आने में सदियां लग जाएंगी। वो पैसे ली थी, पर वो इतनी रात को हैदर के पास आने का खतरा मोल क्यों लेगी? या खुदा, ये कैसी उलझन है। कोई हैदर कितनी करीब था। ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कितने करीब है ना हम। हमारे बीच एक छोटे से शक की भी जगह नहीं है। मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। बस डरती हूँ कि कोई मेरी इस कमजोरी का फायदा ना उठा ले। सो जाओ, दादी हमें को कुछ नहीं होगा। सो जाओ। ये किसका झुमका है? गजल। हैदर, हैदर उठिए। यहाँ मुझसे पहले कोई आया था क्या? तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है यहाँ पर?
तुम्ही तो थी जो लिपट कर मुझसे लेटी हुई थी यहाँ पर, ताकि मेरी नाराजगी दूर हो जाए। बहुत चालाक हो तुम। और अभी मैं तुमसे नाराज हूं। मेरी बात तुम्हें मान लेनी चाहिए थी। इसका मतलब वो काजल मेरे कमरे में मेरे हैदर के साथ मेरे बिस्तर पे मेरे शौहर के साथ लिपटी हुई थी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ हो रहा है, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात मैं तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। हैदर को छोड़कर इस खानदान का हर एक इंसान खून के आंसू रोएगा, और मैं और हैदर बाहों में बाहें डाले हुए सुकून के पल बिता रहे होंगे। उस बदसात लड़की ने मेरे हैदर को छुआ है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। उफ हैदर, तुम्हारे करीब होने के एहसास ने मुझे अब तक नहीं छोड़ा है। अब तक तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से नहीं गई है। अब ये खुशबू हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब इस खुशबू पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। ऐसा लग रहा है जैसे अब भी मैं तुम्हारे पास हूं। मैं ये रात कभी नहीं भुला पाऊंगी। आ गई मेरी सौतन दुआ। मैं अपने प्यारे हैदर के बारे में सोचकर खुश हो रही थी और तुम बीच में आ गई। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम क्या बात है, मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है तुम्हारा। नहीं तो खुदा खैर करे, कुछ तो छुपा रही हो तुम। छुपा रही हूँ? कुछ भी नहीं। चल झूठी, हैदर से मिलके आई हो तुम। देखो खुशी छुपाए नहीं छुप रही है तुम्हारी।
सर से लेकर पांव तक मोहब्बत की महक आ रही है और कह रही हो कि कुछ भी नहीं छुपा रही हो। मुस्कुराहट तो देखो। क्या कर रही हो? खुदा खैर करे। लेकिन ऐसी भी क्या अंधी जुर्रत की खुद के लिए खतरा मोल लो तुम? हाँ, निकाह तक तो रुक जाओ ना, रुक ही सकती हो तुम। हैदर को देखने के बाद अच्छे और बुरे का फर्क याद कहाँ रहता है गुलनाज बेगम। हैदर के करीब जाने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। वो क्या है ना, मोहब्बत के सुरूर में ना दुनिया याद रहती है ना दुनिया वाले। ओ मेरी हसीन बानो, अपने जज्बात जरा काबू में रखो। दुनिया वालों की नजर बड़ी तेज होती है। बाल बाल बच्चे हो तुम, अल्लाह का शुक्र मनाओ। पहले अपनी मंजिल तक तो पहुंचो, फिर जो चाहे कर लेना। ओहो गुलनाज बेगम, तुम तो पर का कौवा बना देती हो। ये जरा सी मिल आई अपने महबूब से तो कौन सा पहाड़ टूट गया? तो मैं नहीं डर रही तो तुम क्यों डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ गजल, मैं बस तुम्हें होशियार कर रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें हैदर की बाहों में देखकर ना मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे हैदर और दुआ के बीच में कोई तो आया है जो उनकी खुशियों को तबाह करके रख देगा। गजल, तुमने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे और हैदर हमेशा के लिए तुम्हारा होकर रह जाए। अरे ये क्या एक हैदर के इश्क में इतनी दीवानी हो गई कि एक ही झुमका पहनकर उसे मिलने चली गई तो। या अल्लाह, मेरा झुमका कहाँ रह गया? मेरा झुमका हैदर के बिस्तर पर छूट गया है। अगर वो दुआ के हाथ लग गया तो कैसा हो जाएगा? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम बैठ जाओ। अरे बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बैठने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हंसो बेटा, एक झुमका है ना, वो उसे दुआ के खाक साबित कर पाएगी। अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रूहान ने मुझे हैदर के कमरे से बाहर आते हुए देखा है। बहुत मुश्किल से बची उसके सवालों से। और अगर दुआ को वो झुमका हैदर के बिस्तर पर मिल गया ना तो आसानी से साबित हो जाएगा कि मैं सिर्फ हैदर के कमरे में ही नहीं थी बल्कि उसके बिस्तर पर उसके साथ लेटी हुई थी। वो झुमका नहीं, वो बॉम्ब है, उसे हटाना बहुत जरूरी है। पागल हो गई हो क्या तुम? अगर हैदर के कमरे की तरफ देखा भी ना तुमने तो भी बॉम्ब फट जाएगा। तुम बैठी रहो तुम। अरे बैठने से कुछ नहीं होगा, दुआ को देख लूंगी मैं। जब सबके नाक के नीचे से मैं हैदर के कमरे में घुस सकती हूँ, उसके साथ उसके बिस्तर पर लेट सकती हूँ, तो झुमका तो लेकर आ ही सकती हूँ ना? हटो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। खुदा खैर करे, और ये लड़की है या जन्नत? किसी दिन ना इसकी वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। कहीं भागते समय यहाँ तो नहीं गिर गया होगा? पूरे घर में वो झुमका ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। पक्का वो हैदर के बिस्तर पर ही रह गया है। वो दुआ बुढ़िया की खिदमत में लगी होगी। उसके आने से पहले मुझे वो झुमका लेकर यहाँ से जाना होगा। अब
अभी हैदर सोया है, यही सही मौका है झुमका ढूंढने का।